अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम मटेरियल कॉस्टिंग मेथड के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम स्टोर लेजर कार्ड को डिस्कस करेंगे ताकि आप इन तमाम एमसीक्यूज़ को ईज़िली समझ सकें। स्टोर लेजर कार्ड के 3 कॉलम होते हैं, जिसमें एक रिसीट कॉलम, इशूड कॉलम और बैलेंस कॉलम। रिसीट कॉलम में हम वो तमाम मटेरियल रिकॉर्ड करते हैं जो हम न्यू परचेज़ करते हैं या रिटर्न टू सप्लायर करते हैं, वो हम रिसीट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। इशूड कॉलम, जब भी हम मटेरियल स्टोर टू फैक्ट्री इशू करते हैं या फैक्ट्री टू स्टोर मटेरियल रिटर्न करते हैं तो उसको हम इशूड कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस कॉलम में ओपनिंग बैलेंस जोन से है वो हम बैलेंस कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं और इसके साथ साथ बैलेंस कॉलम की मदद से हम यूनिट का बैलेंस भी, मटेरियल का बैलेंस जोन से है वो मालूम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन न्यू मटेरियल इज़ परचेज इट इज़ रिकॉर्डेड इन। जब भी हम न्यू मटेरियल परचेज़ करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उसको हम रिसीट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम न्यू मटेरियल परचेज़ करेंगे तो उसको लेजर कार्ड के रिसीट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मटेरियल इज़ इशूड इट इज़ रिकॉर्डेड इन। जब भी हम मटेरियल इशूड करेंगे, इट इज़ रिकॉर्डेड इन इशूड कॉलम। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें एक और मेथड है लाइफो, LIFO। लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर इट रिकॉर्डेड इन कॉलम। जब भी हम मटेरियल सप्लायर को रिटर्न करते हैं, अब सप्लायर को हम क्यों रिटर्न करते हैं? सप्लायर से हमने जब ख़रीदा था मटेरियल, उसको हमने रिसीट में रिकॉर्ड किया था। अब हमने मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, शायद मटेरियल डिफेक्टिव था या हमारे ऑर्डर के मुताबिक मटेरियल नहीं था, तो वो मटेरियल हम सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। जब भी हम मटेरियल सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो उसको हम रिसीट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए है, रिसीट। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर इज़ रिकॉर्डेड इन कॉलम। जब भी मटेरियल हम फैक्ट्री से स्टोर को रिटर्न कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हम मटेरियल को किस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट, इशूड या बैलेंस। तो जो भी मटेरियल फैक्ट्री से स्टोर को रिटर्न होता है उसको इशू कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड एंट्री इन स्टोर लेजर कार्ड इज़ मेड व्हेन मटेरियल इज़ रिटर्न फ्रॉम। स्टोर लेजर कार्ड में रेड एंट्री किस वक़्त दर्ज की जाती है? जब मटेरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर टू लेजर। जब मटेरियल रिटर्न हो स्टोर टू फैक्ट्री, उस वक़्त लेजर कार्ड में रेड एंट्री पास की जाती है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट एवरेज प्राइस द टोटल कॉस्ट इज़ डिवाइडेड बाय। एवरेज मेथड में पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट पे डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि टोटल कॉस्ट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट रिसीव। जितनी यूनिट हम लेंगे उसकी कॉस्ट जो यूनिट रिसीव्ड होंगे उसके ऊपर डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। टोटल यूनिट इशूड या टोटल यूनिट इन हैंड। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, टोटल कॉस्ट इज़ डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। इनमें से कौन सा मेथड मटेरियल वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है? कॉस्ट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड या ऑल ऑफ अबव। तो मटेरियल इशूड की वैल्यूएशन के लिए ये तमाम मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल इज़ रिकॉर्डेड इन
द स्टोर लेजर रिकॉर्ड इन। इसमें स्टोर लेजर रिकॉर्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री किस कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है? तो स्टोर लेजर रिकॉर्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री बैलेंस कॉलम में रिकॉर्ड की जाती है। तो इसमें ऑप्शन सी जोन सा है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज comparatively difficult method to record the valuation of material। इस इनमें से इन मेथड में से डिफ़िकल्ट मेथड कौन सा है मटेरियल वैल्यूएशन के लिए? लाइफो, फाइफो या एवरेज? सो एवरेज में देख के हर बार जो है नंबर ऑफ टोटल कास्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करके हम पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। सो एवरेज मेथड जो है वो डिफ़िकल्ट मेथड जो है वो कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू फाइफो एंड लाइफो। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इन आज के क्वेश्चन के बारे में आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मज़ीद लेक्चर्स के लिए कॉमर्स अकेडमी से कनेक्ट रहें। थैंक यू एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।